रखो। अच्छा रोशन कहाँ गया? टांग टांग रोशन संग ले लाओ। चलिए पूजा करने के लिए गाड़ी पर चढ़िए। बिल्डर टांग दे तुला टांगना हो टांगना हो टांगना। ऊपर मुकुट पास से आप जल छिटिए। ओम श्री विष्णु परम अखंड स्वभावित ओम नमो नमो स्तुते जलम समर्पयामि। ओम नमो नमः स्तुते जलम समर्पयामि। श्री सरस्वती जी प्रद आदित्य विष्णु तत्व मुख मंडलम ओम समर्पयामि। चलिए लो जल लो। थोड़ा थोड़ा तुम लोग को जब बोलेंगे ना छीटने, जब मुख खोल लेंगे तब। अच्छा दो लीजिए। सांख फूकना होगा रोशन, तनी वही रहना। चप्पल खोल दो, जूता खोलो तनी। अच्छा ठीक है, फूल अच्छा देखे में ले लीजिएगा। फूलों दे एका देवी शुक्ल पक्षम विष्णु प्रद अधिक अक्षतम सब समर्पयामि। छिटिए छिटिए। हो गया ना? अब खोइछवा लीजिए। खोइछवा पहले बांधिए। कोटिदम पुस्तकम ओम सम समर्पयामि। कोटि विष्णु रक्त भूषणम अक्ष देवायो नम भूतनम देवी स्वर सरस्वती कंड मूलखम ओम सर्व समर्पयामि। शक्ति स्वर सरस्वती। आराम से बांधिएगा ताकि खुले ना। जाइए एगो हेल्प कीजिए, जाइए उधर से। तू काहे बांधवा? पैसा तू बांधवा मर्दाना होके। औरत के काम आप कीजिएगा ना। तू ना बांध। सरस्वती जी का मुख खुलेगा, मंत्र पढ़ना खत्म करेंगे। अब कस के बोलेंगे सरस्वती माता की, तो सब कोई जय बोलेगा। ठीक ना? बांध लिए जी? हो गया ना? अब इनको सिंदूर हिला दो। यहाँ रखो, यहाँ रखो। अब हम बोलेंगे तब आप पीछे से खोलिएगा मुख। ठीक ना? अभी रुकिए। हाँ देख लीजिए, मिला लीजिए। श्री शारदम मुख्य मंडलम ओम सत्य तत्व समर्पयामि। चलिए खोलिए। बोलो जी सरस्वती माता की जय। वीणा धारणी की जय। हंस वाहिनी की जय। हे सरस्वती। बोलो हे सरस्वती विद्या दे। हे सरस्वती हे सरस्वती विद्या दे। हे सरस्वती विद्या दे। विद्या दे। हे सरस्वती विद्या दे। और वो ऐनक कहाँ रखे? वो अखबार जो था। चलिए उसमें से निकालिए। उसमें से ऐनक को निकालिए। सुतरी हटाइए। और उनको मुख दिखाइए ऐनक से। अब उनका श्रृंगार कीजिए। ऐनक नहीं है इसमें। ऐनक नहीं है। कहाँ है? वो भी रोशन है। ई में होगा ना भैया? वो बंधा गया लग रहा है। ऐनक है घरे? उसमें है, ड्रेसिंग में है। जाइए निकाल के लाइए। चाबिया से खोल के छोटे देखिए वहाँ। ऐनक दिखा करके उनको श्रृंगार करिए। उस सिंदूरवा वाला में बिंदी लगे है ना, उस सिंदूर वाला में बिंदी जब बोलेंगे ना तो लगा दीजिएगा। ठीक ना?
अतना माने ये हमर सब कुकी हो जितना बंधल का बांधल कुकी सब मेरा है, इसको जा करके बेचना है। और ओकरा में सब हमारे है रोशन भाई, आधा मतलब ओकरा में हमारा है। अब वो दिखाइए उनको, हाँ थोड़ा सा मुख दिखाइए उनको सामने से। हाँ चलिए हो गया, नीचे रखिए। अब घी वाला कहाँ है जी? डब्बा दीजिए, लीजिए। पहले घी का नाक में लगाइए, नाक से लेकर मांग तक। नाक से नीचे से हाँ आराम से एकदम खूब बढ़िया से, ताकि इधर उधर ना लगे। हो गया, अब सिंदूर का लगाइए। अच्छा से सिंदूर पूरा हाथ से चुटकी से उठाइए। महुआ में थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, ऊपर ही से डालिए ना, मंगटी को ऊपर ही से डला जाएगा ना। क्या चीज किसको नहीं देखिए, शादी के समय ना देखल जाए कि सरस्वती जी के ना देखल जाता है, तो पूजा आदमी कैसे करता है? कहे थे कि सिंदूर डाले घड़ी देखल नहीं ना जाता है, तो बियाह करे घड़ी ना देखल जा है। तो बिंदिया है सोसाइटी के बीच में। चलिए, अब वो चूड़ी उसमें से निकालिए, तो अब एक उनका उंगली में अथी कर दीजिए, समा दीजिए, वैसे ही फंसा दीजिए ना चूड़िया सही सब। एगो चूड़िया फंसाइए। तो कहाँ अब हाथ में कैसे पहन रखी? चलिए हो गया ना, चलिए इसी में डालिए सब। मालवा दीजिए जी, मालवा दीजिए। तनी हांसो के तनी घी और टीका लगा दीजिए। वो माला पहन देते हैं। सिंदूर का टीका लगा पूछिए पूजा ही होती है। अब एगो हंस के एगो सरस्वती जी का माला पहनाइए। सरस्वती जी का माला कैसे पहनाइएगा? जो ऊपर सट जाएगा। छोटी हंस के पहना दीजिए। चलिए हो गया। अब वहाँ जितना कॉपी किताब जितना भी है ना, उस सब पर थोड़ा थोड़ा इससे आपका पल्लू से सब में जल छिड़क दीजिए, हल्का हल्का एकदम। ओम विद्यादाहिनी विद्यादाहिनी ओम जल समर्पयामि, ओम विद्यादाहिनी ओम जल समर्पयामि, ओम विद्यादाहिनी ओम जल समर्पयामि। चलो जी बजाओ कस के एकदम। प्रणाम करिएगा जी सबको। कस के बजा। जे पूजा सुन रहे हैं ना, कबाड़ दिलियो। अच्छा हाथ में ले लीजिएगा। आप फल वहाँ पर ठेकाइए, उनका पर थाली उठाइए और उनका वहाँ हाथ में हंस में सब में ठेका दीजिए थोड़ा, और नीचे रखिए सामने सटा के। दीजिए भी ऊपर तो थोड़ा मोड़ा।
दीजिए प्रेम को बांटते हैं। सबके मिल गया और राशन भाई लो बांट दी सबके। छुटिया पकड़ी है ये वाला रुकिए, ये वाला रखिए। थोड़ा सा मुंह में फेंका दीजिए और मुंह में इसमें डाल दीजिए। पीछे दे दो। मुंह में हल्का सा दांत में लगना चाहिए। फेंका के आप मुंह वाला फिर इसमें कलसो चाटिए चला दीजिएगा। फेंकाइए उसको चला दीजिए। चलिए अब उतर जाएंगे। आगे बढ़ो। एक काला प्लेट हटा दो। नहीं लगेगा एक रुपया नहीं लगेगा। ये प्लास्टिक में छोड़ देती। प्लास्टिक बड़ा ना रहना चाहिए। अच्छा फूल हाथ में लीजिए। अरे दूध उतना नहीं लेके चलो रखो। पेन है ना। अच्छा फूल लीजिए हाथ में। अब जितना है ना बैठल जो है ना वो खड़ा होके पहले उनको बोलेंगे सरस्वती माता की जय और करके उनका पर छीट दीजिएगा। उस पर फिर बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए। बोलिए जय सरस्वती माता अब जो पूजा सुन रहे हैं उन लोग खाली अच्छा सा फूल फिर से हाथ में लीजिए। थोड़ा सा दूध खा में कहीं हुई प्रदीप वो तुमसे करता हूँ, तुम उसका श्रद्धा करो, जो कि जगत की माता सरस्वती देवी की पूजा की विधि से संयुक्त है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मैं विद्या में और विद्या की आरंभ होने वाले दिन में भी दिन की पृथक के समय में संध्या करके उस दिन स्नान करके उस दिन परम शक्ति एवं पवित्र हुए। स्नान विधि का स्नान करके भक्ति भाव के साथ घंट स्थापन करना चाहिए। सरस्वती माता की हर व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। विद्यार्थी सहित सारे बच्चे इसे विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। सरस्वती देवी शुक्ल वाणी हंस वाहिनी है। उनका रूप मनमोहन है, मंद रीति युक्त है। उनका शरीर कंडोक्त चंद्रमाओं के प्रभाव के मान्य मर्दन करने वाली और वस्त्र में श्री शक्ति है। सरस्वती देवी ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि शरीरों के द्वारा पूजी जाती हैं। ऐसा उनका ध्यान करे, प्रार्थना करे कि मनु और मानव के द्वारा विदित उसी देवी की भक्ति करने के साथ मैं वंदना करता हूँ। आदि पूजन के कलश स्थापना हेतु उनका पूजन अवश्य करें। पूजा करने की विधि संयुक्त पूजा की विधि को समर्पित करनी चाहिए। साथ में अष्ट पूजन अवश्य करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे देव देवी सरस्वती सब देवों में समर्पीय है। वे बच्चे शिक्षक सभी पढ़ने युक्त सभी जगह पूजी जाती है। रस शुल्क वाणी में संयुक्त अन्य पदार्थों में विचलित है। जो मीठी वाणी बोले जाते हैं। मधुर रक्त में सरस्वती की आराधना होती है। अच्छा सांस्कृतिक से सहित देवी सरस्वती की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। फल मिष्टान आदि से विधि पूर्वक सरस्वती को प्रमुखन करनी चाहिए। सरस्वती माता की पूजा से सभी देव संतुलित होते हैं। काल और देश के होने वाले पंच फल जो शुक्ल और भारी
भक्ति से संस्कृतित होती है उन प्रकार से हम देवी की पूजा करते हैं, जो माघ पक्ष के शुक्ल पंचमी को की जाती है। एक समय की बात है, सभी देवता अपने अपने अष्ट देव की पूजा कर रहे थे। वैसे इसे धरे जैसे धर लो, वैसे धर एक नीचे कर नीचे नीचे से हुआ, नीचे कर वाणी को मीठी अरे ऐसे ना करना, कर इससे बोलने जरा पर इतना पूजन में बाधा डालना संयुक्त समझा। तभी चतुर्दशी सरस्वती शब्द होना उन्होंने संयुक्त समझा, जिस पर सरस्वती माता ने उनकी आराधना लक्ष्मी वाणी से किया। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, तुम सर्वप्रथम हो और उसके बाद मैं हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी की देवी हूँ। जो व्यक्ति मेरा पूजा न करे वो वे धनवान नहीं होता है, जबकि गरीब हो जाता है। जो भी व्यक्ति मेरा पूजा करते हैं वे धनवान होते हैं। तभी सरस्वती माता वहाँ प्रकट होके कहती है, हे लक्ष्मी, तुम मेरी बहन हो। मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बड़ी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं किसी की जीभा पर बैठ जाऊँ तो वे व्यक्ति तुमसे अधिक मेरा ध्यान करेंगे। अगर जो व्यक्ति का वाणी में मिठास ना हो, वे व्यक्ति धनवान कैसे हो सकता है। नारद ऋषि मुनि ने कहा, अगर आप दोनों में सर्वोपरि जो भी हो वह अपना ध्यान को प्रकट करे। तभी शिव जी वहाँ आकर समर्पित कहते हैं कि अगर लक्ष्मी जी देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी है तो तात्पर्य सभी को सरस्वती माता को सर्वोपरि पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती जी ही एक ऐसी देवी है जो लक्ष्मी से कई ऊपर होती है। अगर जिसका वाणी में मिठास ना हो तो ना ही उसके पास देवी लक्ष्मी आएगी और ना ही ज्ञान प्राप्त होगा, जो हम सभी बच्चे को बहुत जरूरी है। तभी वहाँ पर आकर के नारद मुनि ने कहा, जाइए, पृथ्वी पर कहीं झंझट और पटपट दो प्राणी आपस में वितरण कर रहे हैं। अगर आप दोनों अपना ध्यान उस पर लाएंगे तभी समझा जाएगा कि आपसे दोनों देवी में सबसे बड़े ज्ञानवती कौन है। तभी लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, पहले हम जाएंगे। और लक्ष्मी जी वहाँ जा करके अपनी माया मोह से उसे धन की बारिश करना शुरू करती हैं। एक वहाँ से एक किसान गुजरता है जो ऐसे होने जाके ले यार, बिचला टिप जा रहे, ऐसे ले ले। धन इतना हुआ ताकि उसका बोलने का कोई मतलबिक ना हुआ, और वो आदमी उस किसान से कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास धन का बारिश है, हम बहुत बड़े धनवान हैं, तुम तो एक निर्धन आदमी हो, तुम तो एक व्यक्ति ऐसे हो जो दिन भर भीख मांगते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस पर देख सरस्वती जी बड़ी ही दुख में संतुष्ट परिवर्तित होती है और देवी लक्ष्मी से कहती है, ये जो आपने किया वह कुछ ठीक नहीं किया। तो ठीक है। तभी देवी लक्ष्मी कहती है, तो ठीक है, तुम अगर सही हमसे बड़ी हो और स्वरपरी हो तो तुम उस किसान को जाकर कुछ ऐसा करो जो मैं जान जाऊं कि हाँ, लोग तुम्हें मानते हैं। तभी उस किसान को उस धनी व्यक्ति अपने कोड़े से इतना मारना शुरू किया, जिस पर वह आकर के कहा कि तुम इस श्लोक को पूरा मंत्र द्वारा पढ़कर अगर सुनाओगे तो तुम्हारा दंड कुछ कम हो जाएगा। तो वे मूर्ख आदमी जो कि कुछ एक ही अक्षर ज्ञान से जिसे पता ही नहीं, वह आदमी क्या सुनाए कोई भी श्लोक। उसी पर
धनी आदमी आकर के कहते हैं कि तुम इस मंत्र को अगर पढ़ लोगे तो शायद तुम्हारा दंड कुछ कम हो जाएगा। उसी प्रकार जिस वक्त लास्ट कोड़ा अध्यारिक्त किया जाता है तभी सरस्वती उसके जीभा पर आके सवार हो जाती है। उसी प्रकार से वह किसान इतने सुंदर श्लोक में सरस्वती जी का मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इस पर सरस्वती जी का मंत्र के कारण ही उस मनुष्य का जीवन बच जाता है। ठीक उसी तात्पर्य से नारद जी ने कहा, जो भी सच्चे मन से सरस्वती जी का आराधना करेंगे, उनका पूजन करेंगे, जो विद्या की देवी को मानेंगे, उस पर सरस्वती जी जरूर खुश और संपन्न होंगे और सदा ही उस मनुष्य को अपना शिष्य बनाना चाहेंगे। इसी तरह हमें प्रति माह अपने पूजा अर्चना के साथ ही माघ के शुक्ल पक्ष पंचमी को अपने देवी सरस्वती का आराधना करनी